लॉगरिदम। जब भी किसी सवाल को कॉम्प्लेक्स या लेंदी बनाना होता है उसमें लॉग को इंट्रोड्यूस कर देते हैं और बच्चा सवाल को देखते ही कंफ्यूज हो जाता है कि इस सवाल को आगे करूं या ना करूं, क्योंकि वो जानता है कि इसमें लॉग बैठा है तो या तो मेरी कैलकुलेशन लेंदी जाने वाली है या इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स मैनिपुलेशन आने वाली है। वेल, नॉट आफ्टर दिस वीडियो। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे शॉर्टकट सिखाऊंगा जिसके चलते रहते जिस सवाल को शायद तुम अभी तक 4 या 5 मिनट लगा रहे थे, अब उसको लेस देन 10 सेकंड्स में कर दोगे। बाय द वे, माय नेम इज अरविंद कालिया सर। बच्चे प्यार से भाई बुलाते हैं बिकॉज दैट्स द वे आई फील फॉर यू ऑल। एंड अगर तुम एक नए स्टूडेंट हो तो तुम भी मुझे भाई कह के बात कर सकते हो। आओ कुछ सवाल दिखाता हूँ। जैसे अगर मुझे ये सवाल सॉल्व करना है तो मैं इसे कुछ इस तरह से करूँगा। टाइमर स्टार्ट कर दीजिए। I will write this greater than 9 and I will get x square plus 4x minus 32 greater than 0, जो कि x minus 4 into x plus 8 greater than 0 है, and hence the answer is option B, 4 और minus 8 के बाहर। एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। अब 4 लॉग ले लीजिए, log of log of log of log so on। अब इसे कैसे करेंगे? टाइमर स्टार्ट करिए। I will straight away write x square minus 5x plus 87 greater than 81 and I will get x square minus 5x plus 6 greater than 0, यानी कि 2 और 3 के बाहर। ऑप्शन ए, perhaps less than 10 seconds। So, इन सवालों को less than 10 seconds में किया जा सकता है। यहां तक कि एक और सवाल दिखाता हूं, जैसे कि ये सवाल आ गया। अब ये सवाल आपके लिए शायद काफ़ी कठिन होगा, बट आज एक शॉर्टकट के चलते रहते इसे भी हम 10 seconds में कर देंगे। और लास्ट में एक बोनस आएगा इस तरह का सवाल, जहां पे मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाऊंगा कि ऐसा अगर कोई भी सवाल आए तो उसमें एक ही अप्रोच लगती है। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। नो डाउट शॉर्टकट आपका काफ़ी समय बचाते हैं और आपके कैलकुलेशन को काफ़ी एफिशिएंट भी बना देते हैं, बट वहीं पर किसी भी समय आप चैप्टर के इन डिटेल कॉन्सेप्ट्स को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो इसी चैनल पे आपको लॉगरिदम का एक डिटेल्ड वन शॉट मिलेगा, जिसे अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जेई मेन, जेई एडवांस्ड, ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट ईजिली। तो इस वन शॉट को ध्यान से देखिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। नाउ कमिंग टू शॉर्टकट्स। तो अगर सबसे पहले शॉर्टकट की बात करें, जब भी आपको ऐसे लॉग ऑफ लॉग दिखे और अंदर कुछ एफ बैठा है और ग्रेटर देन समथिंग को सॉल्व करना है, आपने सिंपली क्या लिखना है? एफ एक्स ग्रेटर देन ए पार बी पार सी पार डी, यानी कि एफ एक्स ग्रेटर देन ए पार बी पार सी पार डी। दैट्स इट। आपने ये करना और सवाल वहीं पे खत्म हो जाएगा, बट इसकी एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड यहां पे ए बी सी जो हैं, ये जो बेस हैं वो ग्रेटर देन 1 हो, और ये शॉर्टकट सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन पे ही एप्लीकेबल है। ओनली ग्रेटर देन पे, लेस देन पे एप्लीकेबल नहीं है। तो हमने जब सवाल की बात की थी इसकी, तो मैंने बेसिकली क्या किया था, मैंने जस्ट 3 पार 2 पार 4 पार 0 कर दिया था और कुछ नहीं किया। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 23 ग्रेटर देन 3 पार 2 पार 4 पार 0। नाउ 4 पार 0 तो 1 बन गया, तो आपके पास राइट हैंड साइड पे मात्र 9 आ गया था, और इसी के मुताबिक मैंने आपको सवाल सॉल्व करके बताया। अगर हम अगले सवाल की बात करें, यानी कि अगर ज्यादा लॉग भी आ जाए, नथिंग चेंजेस, अभी भी आप वही कंसेप्ट लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 87 ग्रेटर देन 3 पार 2 पार 2 पार 4 पार 0। नाउ 4 पार 0 तो 1 बन गया, तो ये बन गया 3 पार 2 पार 2। नाउ 2 पार 2 क्या होता है? 4, तो ये 3 पार 4 बन गया, यानी कि यहां पे आ गया 81। दैट इज एग्जैक्टली हाउ आई सॉल्व द क्वेश्चन। स्ट्रेट अवे आप इसे लेस देन 10 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे सवाल नॉर्मली डोमेन में पूछे जाते हैं, और डोमेन में ये वाला कंसेप्ट बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। नाउ कमिंग टू सेकंड शॉर्टकट। दूसरा शॉर्टकट जो है, जब भी आपको लॉग पावर में दिखे, ऑलवेज यूज दिस कॉन्सेप्ट, a रेज टू पावर log ऑफ n बेस a इज नथिंग बट n। a raised to power log n base a is nothing but n. Only condition is, be careful, only one condition, that these two things should be same. Let me apply it in a question. तो अगर सवाल की बात करें, चलो अब सवाल देखते हैं। इस सवाल में 2 टर्म्स हैं, पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं और फिर हम लेफ्ट टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे।
तो सवाल में अगर आप देखेंगे आपको 7 और 7 सेम दिख रहा है। जब भी लॉग पावर में आ जाए मेरी सबसे पहली कोशिश होती है कि मैं इन दो बेस को सेम बना दूं, और यहां पे वो नंबर मेरे को 7 दिख रहा है। तो सबसे पहले जो पावर में ये टर्म डिनोमिनेटर में थी इसको न्यूमरेटर में ले आइए, log 4 बेस 7। अब ये 7 और 7 सेम हो चुके हैं। नाउ ओनली थिंग विच इज लेफ्ट इज इस रूट को हटाना, दैट इज 7 पावर हाफ था तो हाफ मल्टीप्लाई हुआ पावर में, और अब इस पावर में ये जो हाफ आ गया है इसे मैं 4 की पावर में लेके जा सकता हूं। यस सर, जैसे ही आप पावर में लेके गए, ट्राई टू सी 7 पावर लॉग बेस 7 4 पावर हाफ। तो भाई और तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं था, हमने बेस दोनों सेम बना दिए, 4 पावर हाफ 2, तो वैल्यू आ गई 2। दैट्स इट। अब सेकंड टर्म को हम लेस देन 10 सेकंड में सॉल्व करने वाले हैं। अपने टाइमर को शुरू कर लीजिए, ब्लैक कलर यूज करेंगे। स्टार्ट द टाइमर नाउ। log 9 तो सबसे पहले मैं सेम बनाना चाहता हूं, इस करके मैंने इसे ऊपर लिख लिया, log 2 बेस log 9 बेस 2, और ये 2 पावर में मल्टीप्लाई हो गया। ये 2 कहां चला जाएगा सर? ये 2 चला जाएगा 2 की पावर में, एंड यू गेट द आंसर 4। ट्राई टू सी, आपके पास ये और ये सेम हो चुके हैं तो आंसर आ जाएगा 2 पावर 2, दैट इज 4। फिनिश्ड। दैट वाज आस्क्ड इन एडवांस्ड। ओके, ओनली थिंग जिसके थ्रू ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है वो है ये टर्म। ये टर्म थोड़ी ज्यादा बड़ी है तो बच्चे से विजुअलाइज नहीं कर पाते। पर ट्राई टू सी, यहां पे ए बैठा है, यहां पे ए बैठा है, तो इस पावर वाले ए को मैं बेस में लाना चाहूंगा। इस करके इस पूरे टर्म को मैं ऊपर ले गया तो log 2 बेस में ए आ गया, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन इज डन। आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। जब भी किसी सवाल में आपको बहुत सारे लॉग के टर्म दिखें तो वहां पे एक ही चीज काम आती है कि उन सब के बेस सेम बना दीजिए। व्हेन वी हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ टर्म्स ऑफ लॉग वी प्रेफर टू मेक बेस सेम। जैसे कि अगर इस सवाल की बात करें, जब भी ऐसा सवाल देखो, ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको लॉग के एक्सरसाइज में, किसी भी एक साइड को पकड़िए और टर्म्स के बेस सेम बना दीजिए। नाउ अगर मैं सबके बेस सेम बनाना चाहता हूं तो मेरे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि x को बेस बना देते हैं। हर जगह x बैठा हुआ है तो सारे टर्म्स को उल्टा करके ऐसे लिख लेंगे, 1 log a बेस x इंटू 1 log b बेस x डिवाइड बाय 1 log a बेस x प्लस 1 log b बेस x। जैसे ही आप डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे आपको क्या मिलेगा? नीचे एलसीएम आ गया log a log b, जहां पे बेस आपका x है, और यहां पे आ गया log b प्लस log a, एंड ट्राई टू सी न्यूमरेटर में ऑलरेडी आपके पास 1 log a log b बैठा हुआ है। तो पटाख और पटाख, एंड व्हाट यू गेट सर, हम वहां पहुंच चुके हैं जहां पे हमारा आंसर दिख रहा है। log a प्लस log b को log a भी लिख सकता हूं। हाँ जी सर, तो कुछ ऐसा ही चाहिए था। नहीं सर, हमें तो बेस में a b और ऊपर x चाहिए था, तो बेटा डोंट यू थिंक इसे ऊपर ले जाएंगे तो log x बेस a b बन जाएगा। तो कोई भी जब लॉग के सवाल में आपको बहुत सारे लॉग के टर्म देखे, स्पेशली टू प्रूव टाइप में या क्वेश्चन और ऑप्शन में बहुत सारे लॉग बैठे हुए हैं, तो हमेशा बेस को सेम बनाइए, और बेस सेम बनाने के लिए कोई तीसरा नंबर मत चुनिए। वहीं पे जो आपको जगह जगह पे दिख रहा होगा उसी नंबर को उठाइए। जैसे कि यहां पर आपको x दिख रहा था हर जगह पे, एंड द क्वेश्चन विल बी डन। विद दैट दिस सेशन कंक्लूड्स। आई होप आपने जो 3 शॉर्टकट सीखे हैं इनको आप यूज करेंगे और लॉग को आज के बाद बोल देंगे, ए भाई तेरा हो गया अब। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।